स्वागत है बच्चों आपका कंचन दीदी की इस नई क्लास में। आज हम लोग इसमें सीखने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन को जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में अंतस्थ व्यंजन से जुड़ा हुआ कई सारे प्रश्न आते हैं। तो आज हम इसको समझाएंगे आप लोगों को। आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आपको आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन, चलिए इसकी पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय यानी जिनको बोलते समय हमारी जीभ, जो हमारी जीभ है वो मुख के, मतलब जो हमारा मुख है, जो हमारी जीभ है वो मुख के किसी भी भाग, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत व ओष्ठ को स्पर्श नहीं करती, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। चलिए अब इसको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, ऐसे अक्षर जिनका उच्चारण करते समय जो हमारी जीभ है वो हमारे मुख के जो पांचों भाग हैं, कौन कौन से भाग हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन पांचों भाग को हमारी जीह्वा जो है स्पर्श यानी छूती नहीं है। तो बिना छुए, मतलब बोला जाए जो वर्ण, उसे ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक, समझ में आया? मतलब हमारी जीह्वा बिना मुख के किसी भाग को छुए ऐसे वर्णों का उच्चारण कर दे, उन्हें ही अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो और एक बात और जान लीजिए कि ये जो है, जो हमारे अंतस्थ वर्ण है, ये स्वर और व्यंजन ये जो अंतस्थ वर्ण है, ये स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक, बीच की कड़ी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक, ये भी समझ लीजिए। ये ना तो इनका उच्चारण ना तो स्वर के जैसा होता है और ना तो व्यंजन के जैसा होता है। इनका एक अलग उच्चारण रहता है। ठीक, क्योंकि ये बिना मुख के किसी भाग को स्पर्श किए बोले जाते हैं। ठीक, तो इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि अंतस्थ वर्ण उसे कहते हैं कि जिनको उच्चारित करते समय जो हमारी जिह्वा है वो मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती है। ठीक, समझ में आ गया? अब चलिए देखते हैं कि अंतस्थ वर्ण होते कौन कौन से हैं। तो अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल और व। कौन कौन से? य, र, ल और व। यही हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक, इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए कि अंतस्थ वर्ण हमारे होते हैं य, र, ल और व। वर्णमाला में ये जो 4 अक्षर होते हैं य, र, ल, व, यही हमारे अंतस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी भी भाग को स्पर्श नहीं करती। ठीक, इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।